नमस्कार, मैं शुभम प्रॉपर्टीज से फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, जो भी बायर होता है वो रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है, वो सेलर को एक पीडीसी चेक देता है, जो भी उसके बाकी के अमाउंट है जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करता है उस दिन, ठीक है। अगर बाद में ऐसा समझिए अगर वो कैंसिल हो गया, चेक बाउंस हो गया, वो अकाउंट में पैसे नहीं है, तो उसके बाद क्या? आपने कभी ये सोचा है, जैसे मैंने आपको कल बताया कि इसका क्या प्रोसीजर है आगे का, कि अगर वो चेक कैंसिल हो जाए या जो भी हो जाए, XYZ पैसा ही नहीं है उसके अकाउंट में, तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कानून के हिसाब से रजिस्ट्री करते समय पीडीसी चेक लेने से मना कोई नहीं कर सकता। कानून के हिसाब से आप पीडीसी चेक ले सकते हैं, बायर सेलर को पीडीसी चेक दे सकता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पूरा पैसा आपको आरटीजीएस से ही देना है, मतलब बायर को ऐसा कोई रूल नहीं है, वो पीडीसी चेक दे सकता है, ठीक है। अब जो सवाल उठता है आपका वो ये है कि इसलिए सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं रोकता है कि आप पीडीसी चेक पे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कानूनन वैध है, रजिस्ट्री कानून में ये वैध है, इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप पीडीसी चेक दे सकते हैं। लेकिन अब ये समझिए कि पीडीसी चेक तो आपने दे दिया, लेकिन असली खतरा अब किसको है? सेलर को है। अब सेलर को क्या खतरा है? रजिस्ट्री होते ही ओनरशिप बायर के नाम हो जाती है, सेल डीड में प्रॉपर लिखा होता है कि पूरा कंसिडरेशन आपको मिल चुका है, मतलब सेलर को, बट बायर ने तो सेलर को पीडीसी चेक दिया है, तो फिर बट ये लिखा होता है एग्रीमेंट में कि सेल डीड में प्रॉपर कि आपको पूरा पैसा मिल चुका है, ठीक है। फिर भी खतरा, चाहे पैसा आया हो या नहीं आया हो, बट कानून मान लेता है कि बायर ने सेलर को पूरा पैसा दे दिया है, तो इसमें सेलर सबसे बड़ा रिस्क लेता है, आप समझिए। अब सवाल ये है कि पीडीसी चेक बाउंस हो जाए या बायर पेमेंट ना करे तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है? नहीं, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। नॉन पेमेंट से रजिस्ट्री ऑटोमेटिक अवॉइड नहीं होती, उसके प्रोसीजर है, आप उसमें ये कर सकते हैं। ये सेलर के लिए जानना जरूरी है। आप चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं, सेक्शन 138 के हिसाब से आप चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि मनी रिकवरी केस कर सकते हैं, जिसमें पैसा प्लस इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तीसरा, आप अगर उनका पहले से ही मन था 420 करने का, तो आप 420 का केस डाल सकते हैं, बट ये बहुत रेयर केस में होता है। ये सब होने के बाद भी अगर आप समझिए कि नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन ये है कि आप सेल डीड को कैंसिल कर दें। आप समझ दोस्तों, आप सब समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरा बोलने का मतलब यही है कि पूरी पेमेंट होने के बाद ही ऐसा आप क्लॉज डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही मिलेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो आप देखते रहिए, कुछ ना कुछ जरूरी